भाई कहाँ है योगी जी को? भाइयों के आगे तो करोड़ों की दौलत भी बेकार है। तो क्या रक्षाबंधन पे इस बार राखी बांधने अगर योगी जी ने बुलाया तो जाएंगी बिल्कुल जाएंगे, पहले नंबर पे खड़े होंगे, और बांध के आ जाएंगी? बांध के आएंगे इंशाल्लाह। और कोई फतवा वतवा जारी कर दिया? राखी बांधने में काहे का फतवा? फतवा जब जारी नहीं हो रहा, जब औरतों को तलाकें हो रही हैं, फतवा जब जारी नहीं हो रहा, जब मौलाना जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, राखी बांधेंगे तो फतवा जारी होगा। तो तुम खुद भाई बनकर दिखलाओ, कौन सा भाई ऐसा है जिसको बुलाए और आ जाए। मैं यूँ कहती हूँ बहुत कम लोग ऐसे हैं। और मुझे एक गारंटी है कि अगर मैं मीडिया पे आकर खड़ी हो जाऊं और 10 बंदे लेकर और योगी जी को बुला लूं तो वो आएंगे। इस पे क्या लिखा है ये आपने? इस पे लिखा है बेमिसाल योगी जी के 9 साल। योगी जी के 9 साल बेमिसाल। बेमिसाल जी। तो अब इस केक को मतलब क्यों लाई हैं आप आज यहाँ पे? क्योंकि उनके 9 साल पूरे हुए हैं और मैं उसकी खुशी में ये काटना चाहती हूँ और उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। 9 साल ही नहीं, 900 साल भी हो तो आप ही रहने चाहिए। 900 साल भी हो तो आप ही रहने चाहिए। तो क्या कह के केक काटेंगे? आज काटिए आज। योगी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती जिंदगी के वो लम्हे हमें दिए। हमारे लिए आप बड़े भाई हो और इस खुशी में कि आपने विकास किया, लोगों का सहारा बने और हम बहनों का ऐसा बेहतरीन भाई बने कि उसके लिए ये केक आपके लिए काटा जा रहा है। जी काटिएगा। ये देखिए योगी जी के 9 साल पर गाजियाबाद के अंदर समरीन सैयद जो कि पिछले कई साल से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और आज देखिए ये योगी जी के 9 साल पर 9 साल बेमिसाल कहकर ये केक काट दिया गया और अब ये आप सभी लोगों के लिए केक गाजियाबाद से इनके द्वारा। बिल्कुल। जी। और क्या क्या बदला? बहुत कुछ बदला। जी। विकास हुआ, लोगों को सहारा मिला, हिम्मत मिली। उन बहनों का बहुत बड़ा सहारा बने योगी जी, जिन्होंने शायद उम्मीद छोड़ दी थी कि यूपी में खुलकर महिला जी सकती है। जी। अखिलेश जी का क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि अब जो है सरकार जाने वाली है, सपा की सरकार बनने वाली है, क्या लगता है आपको? जब वो 9 साल पहले नहीं बना पाए, 9 साल में नहीं बना पाए, तो अब क्या बना पाएंगे? बिहार में जाकर हमारी भाजपा जीत कर आई है, इससे बढ़कर और क्या बात होगी? यूपी में तो उनकी कोई जगह ही नहीं है। यूपी में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो अखिलेश जी जो मेहनत कर रहे हैं, उनके सांसद आए वो कह रहे हैं कि इस बार फिर हम मेहनत करेंगे, फिर से सरकार बन जाएगी क्योंकि योगी से लोग नाराज हैं। देखिए योगी जी से नाराजगी की वजह क्या है? योगी जी की से नाराज वही लोग होंगे जो कि गलत काम करते होंगे। जो सही काम करते होंगे वो तो योगी जी से खुश है। योगी जी खुश हैं। आप यूपी देखिए कितनी बड़ी है, कोई छोटी यूपी नहीं है। यूपी के हर एक बंदे के दिल में योगी जी बसते हैं। क्यों बसते हैं? क्योंकि उन्होंने यूपी के लिए काम किया है, विकास किया है और हर किसी को, हर एक बंदे को। देखिए 140 करोड़ भारतीय कहलाए जाते हैं, हिंदू ये मुस्लिम नहीं कहलाया जाता। 140 करोड़ में भारतीय भी हैं, हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। कोई नेता, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो मोदी जी हों, 140 करोड़ में हिंदू मुस्लिम नहीं करते, सिर्फ 140 करोड़ भारतीय कहते हैं वो। अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो क्या योगी आदित्यनाथ पे भारी पड़ जाएंगे? योगी आदित्यनाथ पे तो कोई भारी नहीं पड़ सकता, लेकिन अगर इनका शासन दोबारा आया तो बदमाश सक्रिय जरूर हो जाएंगे। अखिलेश का सरकार बिल्कुल आया तो? बिल्कुल हो जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा यूं लगता है कि इतनी मुश्किल से तो सफाया करा है योगी जी ने, ये फिर गंद फैल जाएगी, तो इसलिए वो तो नहीं आएंगे। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि हमारी सरकार में तो बढ़िया था, सब शासन था, बड़ा राज था, बढ़िया आप लोग भी घूमते थे, बढ़िया आदमी घूमते थे, छात्र घूमते थे, बढ़िया सब था। जब ये तो गन्ने की ढेरियां गायब हो जाती थी, भैंसें गायब हो जाती थी, बाइकें गायब हो जाती थी, उन्हीं का तो शासन था। आज करके दिखलाओ, आज योगी जी का शासन है, नहीं कर सकते और ना कोई चीज गायब हो सकती, और गायब हो जाए पूरा प्रशासन लग जाएगा साथ में। ये है योगी सरकार। तो आप मानते हैं कि योगी सरकार में तत्काल सुनवाई, तत्काल एक्शन होता है? बिल्कुल होता है और खुद योगी जी को भी आना पड़ता है, तो योगी जी आते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए जनता को? योगी जी खुद भी आते हैं। आप करके देख लो, अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती है और मीडिया के थ्रू उनके पास खबर पहुंच जाए तो योगी जी वहां पर आते हैं, 101% आते हैं। तो आपको लगता है कि 27 में भी जब योगी जी मौके पे आते हैं तो 27 में भी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो फिर जब 27 में योगी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आपको क्या लगता है जो थोड़े मोड़े गुंडे मवाली जो बचे हैं उनकी क्या स्थिति बनेगी तीसरी बार में? देखिए तीसरी बार तो छोड़िए, दूसरी बार में ही है ना। अब पहले के बदमाश यूं कहते हैं भाई कर ली बहुत बदमाशी, अब हमारे बस की नहीं है, अब हमें 2 रोटी खाने दो। वो तो सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर कर देते हैं और नहीं सरेंडर करते तो सीधा एनकाउंटर हो जाता है उनका। तो सीधी सी बात है कि अब वो दादागिरी नहीं चलेगी, वो गुंडागिरी नहीं चलेगी और तीसरे में तो बिल्कुल सफाई हो जाएगा। सारे बदमाश बड़ी सीधी सादगी जिंदगी काटेंगे। आपको क्या लगता है कि योगी जी सिर्फ मुख्यमंत्री तक ही सीमित रहेंगे अपने जीवन में या आगे भी उनका कोई फ्यूचर आपको लगता है केंद्र तक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। उनकी मेहनत उनको लेकर जाएगी, उनकी वो सच्चाई उनको लेकर जाएगी जो हर एक महिला के साथ है। देखिए आज यूपी की वो ताकत है योगी जी कि अगर उनको हटाना चाहें, उनको यहाँ से सोचे कि वो हट जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। नामुमकिन। नामुमकिन है? बिल्कुल योगी को हटाना नामुमकिन? बिल्कुल नामुमकिन है।
चाहे जितना मर्जी गठबंधन, जितना मर्जी कोशिश सब गठबंधन कर लो तब भी नहीं हटा पाओगे। ऐसा काम कर दिया है उन्होंने। बिल्कुल काम दिख रहा है। आप खुद देखिए ना कि कितनी पढ़ाई में पीछे रहते थे, मुस्लिम समाज भी बहुत पीछे रहता था, लेकिन आज के टाइम पे मुस्लिम समाज सबसे पहले आ गए कि हमारी बेटियां पढ़ें। पहले नहीं निकालते थे बेटियों को सिर्फ गोल रोटियां बनाना सिखाया करते थे। आज बेटियों के हाथ में किताबें और पेन दिए जा रहे हैं, तो ये योगी जी की वजह से। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये कभी सिलेंडर की लाइन में, कभी बैंक की लाइन में खड़ा कर दे रही है सरकार, सरकार से जनता नाराज है बहुत। ये सिर्फ एक है ना, दहशत फैलाई जा रही है लोगों के दिमाग में कि अब ये पेट्रोल महंगा हो गया, अब क्या नाम है गैस, यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं है, सबको अपने टाइम पर मिल रही है, जाहिर सी बात है। हाँ, एक आप ये कह सकते हैं कि वो जो मतलब जो सिलेंडर लेकर आते हैं उन लोगों के हाथ में नहीं दे रहे, कहीं ऐसा ना हो ब्लैक हो, इस वजह से, बस और कोई बात नहीं है। आप जाओ अपना सिलेंडर लेकर आओ, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। आदित्यनाथ कोई योगी नहीं है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो कोई योगी वोगी नहीं है। अरे अखिलेश यादव तो बहुत कुछ कहेंगे, उनके कहने से फर्क किस पे पड़ रहा है? दुनिया जानती है कि योगी जी क्या है। अच्छा, अखिलेश जी का कहने का कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं कि 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे वो। अरे वो 50,000 भी देंगे तब भी महिलाएं उनके झांसे में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? चाहिए ही नहीं 50,000, हमें तो योगी चाहिए। योगी चाहिए। योगी अखिलेश के 40 भी ठुकरा दिए। 40 भी ठुकरा दिए। नहीं चाहिए। भाई कहाँ है योगी जी को? भाइयों के आगे तो करोड़ों की दौलत भी बेकार है। तो क्या रक्षाबंधन पे इस बार राखी बांधने अगर योगी जी ने बुलाया तो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, पहले नंबर पे खड़े होंगे और बांध के आ जाएंगे। बांध के आएंगे इंशाल्लाह। और कोई फतवा वतवा जारी कर दिया? राखी बांधने में काहे का फतवा? फतवा जब जारी नहीं हो रहा, जब औरतों को तलाक़ें हो रही हैं, फतवा जब जारी नहीं हो रहा, जब मौलाना जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, राखी बांधेंगे तो फतवा जारी होगा। तो तुम खुद भाई बनकर दिखलाओ, कौन सा भाई ऐसा है जिसको बुलाए और आ जाए। मैं यूँ कहती हूँ बहुत कम लोग ऐसे हैं। और मुझे एक गारंटी है कि अगर मैं मीडिया पे आकर खड़ी हो जाऊँ और 10 बंदे लेकर और योगी जी को बुला लूँ तो वो आएंगे। आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। मतलब आप तो बिल्कुल उनको अपने रियल ब्रदर की तरह, एकदम सगे भाई की तरह। बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक उम्मीद जगाई है कि औरतें भी बहुत कुछ हैं, बस। जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाजपा में जो भी मिनिस्टर हैं वो सब प्रोपोगेंडा वाले मिनिस्टर हैं, सब वो षड्यंत्र करते हैं देश के खिलाफ, और जो समाजवादी पार्टी में जो नेता हैं वो अच्छी छवि के हैं, वो बढ़िया हैं, गुड हैं, एक्सीलेंट हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जिसकी सरकार होती है ना, वो अपनी सरकार के अंदर इतनी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है ना। और सरकार योगी जी की है, भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार में ऐसा हो ही नहीं सकता। और अखिलेश जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि ये बहुत कोशिशें कर ली, अब जनता भड़कने वाली नहीं है। अब जनता भड़केगी नहीं? बिल्कुल नहीं भड़केगी, योगी जी के साथ ही है और रहेगी। कह रहे हैं कि पीडीए की ताकत मजबूत होगी 2027 में भी। न कल ताकत मजबूत थी, न आज ताकत मजबूत है। ये वक्त हम आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। तो मतलब इस बार वो नहीं रहेगा जो लोकसभा के चुनाव में रहा कि 30 सांसद आ गए, इस बार ऐसा कोई चक्कर नहीं रहेगा कि संविधान खत्म कर देगी भाजपा या कोई ऐसा मुद्दा? बिल्कुल नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। राहुल गांधी, सफा है सब कुछ। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत मानती हैं आप, कांग्रेस को यहाँ पे उत्तर प्रदेश? नहीं, मैं नहीं मानती। नहीं मानती? वो तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, बड़ी पुरानी पार्टी है। पुरानी पार्टी है, लेकिन उस पार्टी ने किया क्या है? उस पार्टी के राज में कौन सी महिला ऐसी थी जो 20 महिला इकट्ठी हो जाए? आज की टाइम पर तो देखो, एक आवाज लगाओ योगी जी के नाम पे, महिलाएं ढेर लगा देंगी। वो वक्त है आज का। महिलाएं योगी जी के नाम पे ढेर लगा देंगी? बिल्कुल एकजुट होकर खड़ी रहेंगी, क्योंकि वो हमारा भाई है, हमारे सर पे उसका हाथ है, और हमें पूरा यकीन है कि हम बहनों के लिए वो भाई काफी है। यमराज कहते हैं, योगी जी के यमराज मिल जाता है आज उत्तर प्रदेश में। कोई माँ बेटियों को छेड़ता है तो अगले चौराहे पे उसको यमराज मिल जाता है, ऐसा है क्या? तो फिर तो तुम लोगों को शर्म करनी चाहिए कि देख लो, ऐसा यमराज है हमारे साथ कि हम बहनों को कोई हाथ ही नहीं लगा सकता योगी जी के होने पर। तो कम बात है ये। यमराज सिर्फ उनके लिए है जो गलत करता है, हमारे लिए हमारा भाई है, हमारी बच्चियों के लिए वो बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन यमराज तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने हमेशा गलत काम किए। और हर एक इंसान, मैं कोई जात की बात नहीं कर रही, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, हर एक इंसान जो गलती करेगा उसके लिए यमराज खड़ा है, ये हकीकत है। अच्छा, अखिलेश जी ने कई बार कह दिया कि आ रहा हूँ 27 में, फिर कह रहे हैं कि 27 में सरकार बनने वाली है, फिर कह रहे हैं कि बुलडोजर पे इस बार हम बैठ जाएंगे। तो क्या उनके मन में लड्डू फूट रहा है कि सांसदों के बल पर के भाई सरकार बनी जाएगी, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में खड़ी रहेगी? तो आपको लगता है कि चांसेस हैं अखिलेश के लिए? देखिए, मैं अल्फाज तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत से कहते हैं अपने एरिया में शेर होता है ना। और कोई अल्फाज नहीं कहना चाहूँगी उनके उस सम्मान में। जब आप अपने ही इलाके में हार गए तो और कहीं क्या खाक जीतेंगे आप? लगता नहीं आपको? बिल्कुल नहीं लगता। यूपी की जनता भरोसा नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। यूपी की जनता को अब भरोसा है कि हमारा सुनने वाला है, हमें कोई परेशानी होगी तो हम योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे और हमारी सुनी जाएगी। अखिलेश के पास नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी सुनी नहीं जाएगी।
कुछ लोगों से कहना चाहेंगे कि योगी जी को चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट कर दें ऐसा। बिल्कुल, अगर आप योगी जी से मोहब्बत करते हैं, और एक चीज और कहना चाहूंगी, पैसे के लालच के लिए नहीं बोल रही मैं, किसी और लालच के लिए नहीं बोल, दिल से मोहब्बत करती हूँ। क्यों? क्योंकि बात जात की, हिंदू की, किसी चीज की नहीं है, बात सहारे की है। हमारा अपना कोई और खड़ा होता इस जगह पर तो हम उसके लिए भी खड़े रहते, लेकिन इस जगह पे योगी जी खड़े हैं तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कमेंट भी करें और फॉलो भी करें। योगी जी के चाहने वाले सब लाइक करें। बिल्कुल करेंगे लाइक। योगी जी के चाहने वाले बड़े सच्चे होते हैं।